और मैं उसके स्लीपर सेल के रूप में काम करते हुए अपना पद पा सकूं। पार्टी जाए भाड़ में या कुछ भी हो जाए। नुकसान हुआ है सर आरजेडी के साथ रहने से? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। छप आ गए, इसको देखने की चीज़ है, तो कहीं छुपा हुआ नहीं है। लालू जी की एक पहचान है, जोकर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। जोकर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स उनकी पहचान है। और एड़ा भर के पेड़ा खाए, लूट लिए बिहार को, लूट लिए रेल को, लैंड फॉर जोल उसका नतीजा है। देखिए, एविडेंस है उस पर कोर्ट में। तेजस्वी हम जाहिल शहजादे कहते हैं, वो जाहिल शहजादे हैं। जाहिल शहजादे हैं, तो उनका भी कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं तो कहते हैं सर हमारा विजन है, सरकार बना देंगे। कुछ विजन नहीं है, कोई विजन है। उनका विजन मात्र एक है कि लूट के लाएंगे लालू और कूट के खाएंगे हम। और सारा परिवार को देखिए, बहन भाई सबको इधर उधर कर दिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। आज इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 140 साल हो गए कांग्रेस की स्थापना हुए हुए, और ऐसे में बता दें कि एक बड़ी पार्टी है, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस को लेकर के कई सारे सवाल हैं। आज बिहार प्रदेश जो कांग्रेस कार्यालय है वहां पर भी पदयात्रा निकाली गई। काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो काफी सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अरुण पाठक सर, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, और आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। और कांग्रेस की आज स्थापना दिवस है 41वां। आपके माध्यम से मैं तमाम राज्यवासियों को इसके लिए बधाई देता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? आज कांग्रेस में खुशी का माहौल है, इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। कांग्रेस में हम एक ज़माने से जुड़े हुए हैं, मैंने विद्यार्थी लाइफ से हम हैं, बहुत सा उतार चढ़ाव देखे जी। लेकिन आज कल जो माहौल बन रहा है पिछले 11 साल से जी। तो नया ट्रेडिंग चल चुका है। पार्टी के अंदर हमारे यहाँ बहुत सारे स्लीपर सेल आ गए। स्लीपर सेल, सत्ता के दलाल और क्षेत्रीय पार्टियां के दागी सुप्रीमो वगैरह, इन लोगों का कॉकस बना। और पिछले 11 साल से देखिए हमारे बिहार में, एकदम सिर्फ बिहार में, और किसी स्टेट में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। न प्रखंड कमेटी है, न जिला कमेटी है, न प्रदेश कमेटी है। यहाँ कुछ बनने ही नहीं दिया। किस लालच में बनने नहीं, इसके पीछे भी कारण मैं समझ सकता हूँ। क्या कारण है सर? सर देखिए, कांग्रेस को लेकर के ये कहा जा रहा है, बिहार कांग्रेस की हालत अब बहुत खराब है। बोला जा रहा था कि आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है, अपने में ही इन लोग का कुछ ठीक नहीं है। आरजेडी को पिछलग्गू बनाया गया, इसके पीछे जो वहाँ से कुछ स्लीपर सेल आए आरजेडी से हमारे यहाँ, और दूसरे दल के भी स्लीपर सेल वो काम कर रहे हैं, डुअल स्लीपर सेल है, उन्होंने बनने नहीं दिया। और हाई कमान और जो नेताओं के बीच की कड़ी होती है जी। तो ज़्यादातर नेता हाई कमान से टैग रहते हैं और कार्यकर्ता इस ढंग से टैग नहीं रहता है। उनके माध्यम से वो हाई कमान के पास अपनी बातों को पहुँचाता है। लेकिन ये जो सिस्टम 11 साल से डेवलप किया, इसमें ये लोग मिलने ही नहीं देता है, या वो लोग बीच की कड़ी उन्होंने तोड़ दी ना। बीच के कड़ी वो लोग समाप्त हो गए, हाँ, बंद कर दिए। वो मिलना जुलना वहाँ बंद हो गया। राजीव गांधी के ज़माने के बाद ये सिस्टम आ गया, बंद हो गया। राजीव गांधी तो मतलब कुछ ऐसे स्लीपर सेल्स एक्टिव है जो चाहते हैं कि कांग्रेस को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा रहे और मैं उसके स्लीपर सेल के रूप में काम करते हुए अपना पद पा सकूं। पार्टी जाए भाड़ में या कुछ भी हो जाए, होना चाहिए। ये लोग सोच है ये लोगों का। लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका भी अंत होता है। और हम आजीज होकर के आज कह रहे हैं पार्टी हाईकमान को कि यहाँ जो आप 11 साल से कोई ध्यान नहीं दे रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्रभारी महासचिव जो संगठन देखते हैं, केशव गोपाल जी माननीय सांसद है, उन्हीं को प्रदेश बना दिया था कि उनको हिंदी आता नहीं है, हमारे वर्कर को अंग्रेजी बहुत नहीं आती है। ये लोग देख लेंगे, जब मिटाना ही है तो वही कर दीजिए, और नहीं तो यहाँ चयन ठीक कीजिए और कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कीजिए। बिहार में ऐसा नहीं है, जनता हमको आज भी प्रेम करती है, कल भी प्रेम करेगी। हम अपने आप में सुधार लाएं, पार्टी के संगठन को खड़ा करें, पंचायत स्तर तक ले जाएं,
अभी अगर पंचायत न संभव हो तो कम से कम प्रखंड अध्यक्ष बनाइए, प्रखंड कमेटी बनाइए, जिला कमेटी बनाइए और राज्य कमेटी बनाइए। इससे नेता पैदा होगा, वर्कर का आमद होगा। आप तो पत्रकार हैं, आप देखती होंगी पिछले 11 सालों से वर्कर का आमदनी कम हो गया हमारे दल में। अन्य दलों में वर्कर की संख्या बढ़ गई। वो इसलिए कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हम गठजोड़ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं दूसरे दलों के साथ, अपने दल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये करना होगा। खामियाजा सर चुनाव में भी भुगतने को मिला, 6 सीट मात्र। बहुत ज़्यादा हो गया। 6 सीट, 6 सीट ही बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। वर्कर तो है ही नहीं है। वर्कर को तो आप सुला के रखे हुए हैं, आप वर्कर से मिलते नहीं हैं। हाईकमान को चाहिए कि हफ्ते में, महीना में 4 दिन जो ज़मीनी कार्यकर्ता है बैठक करें, मिले उनसे मिलें, उनसे बात करें तो उसका फीडबैक मिलेगा। कहाँ कमजोर है पार्टी, उसको देख करके आप ध्यान दीजिएगा। तो आप कुछ नहीं करिएगा तो यहाँ आमदनी होगा कैसे? आज बताइए, अगर 11 साल में 3 साल का टेन्योर होता है अध्यक्ष का, 3 साल में कमेटी बनेगी, तो जिला में कमेटी बनेगी, प्रखंड में कमेटी बनेगी, तो वर्कर का आमदनी होगा हम लोगों को। जब वर्कर आमदनी नहीं होगा तो चुनाव लड़ेंगे किससे? किसी के दूसरे के झंडा पर लड़ना ये आत्मघाती कदम है ना। या आरजेडी दागी सुप्रीमो है, वो तो दागी सुप्रीमो है। उनके जनता, बिहार की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। और हम संगठन के लोग, संगठन पर सिर्फ हम संगठन नुकसान हुआ है सर आरजेडी के साथ रहने से। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। छप आ गई, इसको देखने की चीज़ है, तो कहीं छुपा हुआ नहीं है। हम कहाँ थे और कहाँ आ गए, और इसी आरजेडी ने हमसे सत्ता छीना। और जब हम समझौता किए हैं तो आरजेडी से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट का नीति क्या है? सबका अपना अपना नीति है। जैसे लालू जी का नीति है, लालू जी की एक पहचान है, जोकर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। जोकर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स उनकी पहचान है। और एड़ा भर के पेड़ा खाए, लूट लिए बिहार को, लूट लिए रेल को, लैंड फॉर जोल उसका नतीजा है। देखिए, एविडेंस है उस पर कोर्ट में। और न्याय जो होता है तो होवे करेगा। उनसे गठबंधन हम करते हैं। तो जो दुखी है जो जनता, वो ज़माना आपको याद नहीं होगा, कम उम्र है, वो ज़माना हम लोग को याद है। 90 का दशक, ये भय व्याप था कि हम लोग की बहन बेटी बाहर नहीं, 7 बजे के बाद हम लोग जाने नहीं देते थे किसी को, बेटियों को हम लोग नहीं निकलने देते थे। उसका भय था उस आंदोलन का। वो एड़ा बन के पेड़ा खाते रहे। और वो भी ट्रेड अभी चालू है। उनका पुत्र जो है विपक्ष का, हाँ, तेजस्वी, हम जाहिल शहजादे कहते हैं, वो जाहिल शहजादे हैं। जाहिल शहजादे हैं। तो उनका भी कोई विजन नहीं है, कोई नीति नहीं तो कहते हैं सर हमारा विजन है, सरकार बना देंगे। कुछ विजन नहीं है, कोई विजन नहीं। उनका विजन मात्र एक है कि लूट के लाएंगे लालू और कूट के खाएंगे हम। और सारा परिवार को देखिए, बहन भाई सबको इधर उधर कर दिया, सब बिखर गए। तो वो तो नतीजा है, वो तो माने फल तो यही मिलता है। सब ये कर्मा है सर, कहीं ना कहीं। बिल्कुल है। नीति का गलत नीति है। लालू जी बहुत बूढ़ा शेर हैं, और तो कंगन रखे हुए हैं, शिकार कर नहीं पा रहे हैं, तो कंगन रखे हुए कि आइए, और हम बूढ़ा हो गए, हम तो कुछ नहीं कर सकते, कंगनवा लेके हमको कुछ दे दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष जब बनाए गए थे उस समय भी काफ़ी ज़्यादा लोगों में नाराज़गी देखने को मिली थी, कार्यकर्ताओं में, कि ये गलत है, गलत तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो काफ़ी साल से जुड़े हुए हैं उनको नहीं आगे किया जा रहा है, ऐसा कुछ है। लेकिन राजेश राम जी के समय ऐसा नहीं था। राजेश राम जी को जो अध्यक्ष बनाया गया, तो ये बहुत सोच समझ के बनाया गया, क्योंकि हमारा कोर वोटर जो शुरू से रहा है, तो सुवर्ण, दलित, मुस्लिम, ये मेरा कोर वोटर रहा है। इसके ध्यान में रख कर के राजेश राम जी, चूँकि हमारे मित्र हैं, साथे पढ़े हुए हैं, इनके पिताजी भी कांग्रेसी, इनके दादा भी कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं। इसके पहले जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलेश सिंह, माननीय सांसद, उनसे हमारा मतभेद हुआ कुछ मुद्दों पर। जैसे उन्होंने हमारे कांग्रेस के भूखंड जो था, विभिन्न जगह पर कुछ लोगों के सह पर या उनके लोग बेचना शुरू किए, इसका मैंने विरोध किया। तो हमको पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिए, निष्कासित कर दिया गया आपको। निष्कासित किए गए। तो उसका प्रत्युत्तर हमने कुछ नहीं दिया। मैं श्रीमती गांधी के पास गए थे, सोनिया जी के पास, उनको अपना विजन बताया हम।
तो उन्होंने पूछा एक शब्द कि क्यों निकाला गया, हमने भूखंड बेच रहा था। जो हमको स्वतंत्र सेनानी दान दिया है पार्टी को, उसको किसी को बेचने का राइट नहीं है, वो तो दान दिए थे लोग, तो ये बेच रहा था, इसको रोका जाए। तो मेरा निष्कासन वापस हुआ, उनको रिप्लेस किया गया। और तब राजेश राम जी आए। अब चुनाव में जो भी स्थिति हार हुआ, की, लेकिन ठेकरा जो है राजेश राम और अल्लावरू पर फोड़ी जा रही है, इनके वजह से हुआ है। ये इसमें बहुत गड़बड़ी, इसे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसको कहने के लिए। जैसे हम लोग को मान लीजिए 71 सीट 61 सीट मिला लड़ने के लिए, इसमें भी तेजस्वी जी के माध्यम से और एक पान पार्टी के माध्यम से और वो मछली कुमार है उसके माध्यम से, हाँ वो तो मछली है ही है, उसका तो कुछ विजन तो है नहीं। वो टिकट उसको सीएम बनना चाहते थे सर। 5 गो सीट मिलता है तो 4 गो बेच देता है, वो अपना भाई को दे देगा। इन लोग का कोई नीति नियम है, कोई ना नीति है, ना नियम है, ना नियत है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग स्लिप एथू करके माने फ्रेंडली फाइट के नाम पर, फ्रेंडली फाइट, एक ही सीट पर कांग्रेस के भी हैं, एक ही सीट पर आरजेडी वाले हैं, माले वाले हैं। अब ऐसे में तो कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जनता कंफ्यूज कि आप फ्रेंडली फाइट किस आधार पर दिए। तो हुआ कि मान लीजिए इतना सीट हमारा है, तेजस्वी के जाहिल शहजादे के पास कोई आ गया कुछ ले करके गिफ्ट, तो चलो फ्रेंडली फाइट इनको दे दिया। तो कमाई का एक जरिया लोग बना लिया, व्यवसाय का जरिया लोग बना लिया। इससे देश समाज नहीं चलती है, त्याग अपने में भी करना होगा। और जब गठबंधन होता है तो ईमानदार साथी होना चाहिए। हम लोग के गठबंधन के सारे साथी एक नंबर के बेईमान थे, सब सारे के सारे, सब के लिए भी थे। तो तेजस्वी जी का, कांग्रेस की लुटिया डुबाने में इन सब का मिलजुल कर हाथ है। सबका स्लीपर सेल, सत्ता के दलाल और नापाक गठबंधन, ये जिम्मेवारी है, ये सबकी जिम्मेवारी है। और जनता आज भी प्रेम करती है हमसे, कल भी करेगी, बशर्ते कि हम लोग बिल्कुल अकेला चलें। अकेला चलो से सर काम चल जाएगा, बिल्कुल काम चलेगा, कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी, प्रखंड नहीं पंचायत स्तर तक चली जाएगी। लेकिन ये हिम्मत करना पड़ेगा हाईकमान को कि अकेले लड़ें। अकेले लड़ी, आज भी देखिए रोड पर खड़े जनता मिलेगी, स्वागत करेगी, आपका फूल माला देगी। ये गलत सलत गठबंधन, गलत लोगों का सुझाव, लेफ्ट का मतलब क्या है, उसका नीति क्या है, इसको समझना चाहिए। 6 इंच छोट करो, मतलब कि किसानों के गर्दन काटो और मजदूरों का वोट लो। 80% भारत की जनता कृषि पर निर्भर करती है, और 80% गर्दन काटिए, 20% का वोट लीजिएगा। इतना मूर्ख समझें सबको। अब सबके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, सबको हर चीज़ की जानकारी है, कोई मूर्ख नहीं रह गया। मानते हैं कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, साक्षरता में हम नीचे हैं, लेकिन फिर भी समझ जग गया है। अब बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको राजनीतिक समझ या सामाजिक समझ, देश के प्रति प्रेम नहीं है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। आखिरी सवाल है सर मेरा, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आप भी कुछ अपने तरफ से बताएं कि क्या किया जाए कि बिहार में कांग्रेस फिर से मजबूत बन करके बिल्कुल तैयार होके प्रखंड कमेटी से लेके राज्य कमेटी तक आपको बनाना होगा और अकेला चलने की नीति अपनानी होगी, तब जाकर मजबूत होगा। वैसे जात और धर्म दे के काम करिएगा या वैसे बनाइएगा तो सर्वाइवल होने की बात नहीं है। 6 है फिर 0 हो जाएंगे, दिल्ली और बंगाल की तरह। धन्यवाद सर। देखिए, आपने सुना किस तरीके से अरुण जी ने बेबाकी से अपनी बातें रखी हैं और कांग्रेस का जो हाल है बिहार में उसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। अकेला चले की अगर नीति अगर अपनाते हैं तो कांग्रेस फिर से मजबूत हो जाएगी, ऐसा इनका कहना है। और जो गठबंधन की वजह से गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कांग्रेस को लेकर के, कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।